देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है होली का त्योहार। उड़े रंग गुलाल, मस्ती में डूबे लोग। रंगोत्सव के पावन पर्व पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। मध्य प्रदेश में धार के ऐतिहासिक स्मारक भोजशाला में सर्वे का चौथा दिन। विशेषज्ञों और दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में एएसआई टीम द्वारा होली के दिन भी सर्वे का काम जारी। जिला प्रशासन ने किए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सरगर्मियां जारी। संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा भाजपा के टिकट पर पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट से लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। कर्नाटक में खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी ने फिर थामा बीजेपी का दामन। असम में कांग्रेस विधायक भरत नराका पार्टी से इस्तीफा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जारी किए ईपीएफओ से संबंधित ताजा आंकड़े। जनवरी महीने में ईपीएफओ में जोड़े गए 16.02 लाख सदस्य, करीब 8.08 लाख सदस्यों ने पहली बार कराया नामांकन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री गान किम योंग से की मुलाकात। व्यापार, सेमीकंडक्टर्स, अंतरिक्ष, हरित ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला और रक्षा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर हुई चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में इन मुद्दों को विस्तार देने की जताई उम्मीद। और आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने घर पर पंजाब किंग्स से भिड़ने के लिए तैयार। पहले मैच में बेंगलुरु को चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों मिली थी हार। वहीं पंजाब की कोशिश जीत के सिलसिले को बरकरार रखने पर। नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से, लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं रंगों के त्योहार होली की। दिल्ली, लखनऊ, पटना, भोपाल, रांची, मुंबई सहित देश भर में आज रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाते और उड़ाते नजर आए। बच्चों और युवाओं में होली को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। ये पर्व वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस अवसर पर बधाइयों और मिठाइयों का सिलसिला जारी है और लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। देश भर में लोगों में मस्ती का सुरूर है और वे गीत संगीत की थाप पर नृत्य करते देखे जा रहे हैं। वहीं बच्चे रंग भरे गुब्बारों के साथ होली का आनंद ले रहे हैं। होली का त्योहार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। फाल्गुन माह में मनाए जाने के कारण इसे फाल्गुनी भी कहते हैं। राग रंग का ये लोकप्रिय पर्व वसंत का संदेश वाहक भी है। वसंत की ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इसे वसंतोत्सव भी कहा जाता है। ये रंगों और खुशियों का त्योहार है और दुनिया भर में होली का जश्न देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा है कि होली हर्षोल्लास और खुशियों का त्योहार है जो लोगों में आशा और उत्साह की भावना जगाता है। उन्होंने कहा कि होली के रंग देश की विविधता के प्रतीक हैं और ये त्योहार प्रेम, एकजुटता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कामना की है कि होली हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाए और सबको एक नए उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर करे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि रंगों का ये त्योहार प्रत्येक व्यक्ति को प्यार के बंधन में बंधने और बसंत के स्वागत का संदेश देता है। उन्होंने ये भी कहा कि होली आपसी मेल मिलाप और नई संभावनाओं तथा अवसरों से लाभान्वित होने का अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा है, देश के मेरे सभी परिवारजनों को होली की अनेकानेक शुभकामनाएं। स्नेह और सद्भाव के रंगों से सजा ये पारंपरिक पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में होली समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। अमित शाह ने इस बार की होली को
यादगार बताया। हम सब के लिए, न केवल देश, दुनिया भर में फैले हुए राम भक्तों के लिए होली विशेष है, क्योंकि एक बहुत बहुत पुराना लोकगीत है, होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। और 500 साल के बाद आज अवध में रघुवीर होली खेल रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। मित्रों, रंगों के त्योहार होली के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजनाथ सिंह ने रंग और गुलाल के साथ लोगों से होली खेली। रक्षा मंत्री ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। सर, होली का पर्व है आज, क्या संदेश देश को देना चाहेंगे? बस होली के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समझता हूं इस अवसर पर इससे ज्यादा कहने का कोई औचित्य नहीं है। देश में आप रक्षा मंत्री हैं, देश के सिपाही, देश के हमारे फौजी अफसर जो अभी भी बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके नाम एक संदेश अगर आप देना चाहेंगे तो। कल मैं स्वयं लेह में जाकर अपने सारे तीनों सर्विसेज के जवानों के साथ मैंने होली खेली है। कि इतना ही नहीं बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों के साथ, अधिकारियों के साथ भी मैंने होली खेली है। और कल ही मैंने अपने सारे जवानों को जो देश की सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और आज मैं पुनः उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में अपने आवास पर होली मनाई। भाजपा अध्यक्ष ने लोगों को रंग लगाकर रंगों के पर्व की शुभकामनाएं दी। सभी परिवारजनों को, हमारे देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके जीवन में ये होली पर्व खुशियां लाए, ये होली पर्व मंगलमय रहे और समाज में सुख शांति के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है उस तरीके से सभी मंगलमय इस खुशी के अवसर में भी रहें और आगे भी देश तरक्की करे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर होली मनाई। केंद्रीय मंत्री ने सभी को रंग लगाकर त्योहार की शुभकामनाएं दी। अनुराग ठाकुर ने देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। रंगों का त्योहार आपके जीवन में ढेरों खुशियां लाए और हमारे भारत को आगे बढ़ाए। हम सब और भाईचारा बढ़ाएं, मिलकर अपने भारत को आगे बढ़ाएं, विकसित भारत बनाएं और अब की बार तो अवध में भी रघुवीर की ही होली हो। होली के मौके पर अयोध्या धाम में भी उत्साह नजर आया। अयोध्या में राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। सभी भक्तों ने रामलला के दर्शन के साथ साथ होली के त्योहार का आनंद उठाया। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रंगोत्सव मनाया गया और भक्तों की भारी भीड़ ने होली के रंगों के बीच श्री रामलला के दर्शन किए। अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में होली का त्योहार मनाया। उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। देश के कोने कोने से रंगों की होली, फूलों की होली, लठमार होली के नजारे देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही कुछ माहौल दिल्ली के इस्कॉन द्वारका में भी है, जहां इको फ्रेंडली होली मनाई जा रही है और फूलों की होली खेलते भक्त दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही यहां पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है और सभी फूलों की होली में शामिल होकर भाईचारे के पर्व में एक दूसरे को फूलों की होली से रंग कर होली मना रहे हैं। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने होली के अवसर पर श्रद्धानंद मार्ग स्थित महिला पुलिस चौकी का दौरा किया। उन्होंने इलाके में बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और महिला पुलिस कर्मियों से मुलाकात की और उनके बीच मिठाइयां बांटी।
पठानकोट में सैनिक सुरक्षा समिति की टीम ने पमियाल सेक्टर में शहीद कमलजीत सिंह के नाम पर बीएसएफ के जवानों के साथ धूमधाम से होली मनाई। इस मौके पर देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले जवानों के परिवारों ने भी बीएसएफ के जवानों के साथ होली के त्योहार को धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर सभी ने अलग अलग रंगों के तिलक लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। वहीं अमृतसर में भी बीएसएफ के जवान होली के रंग में सराबोर नजर आए। श्रीनगर में भी बीएसएफ के जवानों ने पूरे उत्साह के साथ होली मनाई। जाने माने सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी में समुद्र किनारे पर खूबसूरत रेत कलाकृति बनाकर होली की शुभकामनाएं दी हैं। और बुलेटिन में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीजी न्यूज। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आग लगने की घटना में घायल लोगों का उपचार जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर के अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने सभी घायलों की हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लगने की इस घटना में पुजारी सहित 13 लोग झुलस गए थे। भस्म आरती के दौरान अबीर गुलाल लगाया जा रहा था। इस बीच आग लग गई। आनन फानन में सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। महाकाल में सुबह भस्म आरती के समय, वैसे होली की परंपरा है, शुरू से है। होली में रंग डलता, भगवान को पंडित पुजारी खेलते हैं, ये परंपरा थी। लेकिन भगवान के भाग्य से बड़ी घटना होने से बची है, बड़ी एक तरह से। लेकिन ये अलार्मिंग काल है। मैं समझ सकता हूँ कि प्रशासन के द्वारा हम कोशिश करेंगे भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो जाए। जो घायल हुए, मैं उज्जैन में और इंदौर में दोनों जगह देख के जा रहा हूँ। इसकी मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दे दिए हैं और जो घायल है उनको भी अच्छे से अच्छा इलाज सरकार कराएगी और प्रशासन के माध्यम से कोई राहत भी कराने की बात की है। अच्छी ढंग से कोई, हमने कहा कि कम से कम 1 लाख रुपया इनको इस तरह से मदद की जाए और दोबारा ऐसी कोई घटना न घटे, इसके प्रबंधन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन हादसे को पीड़ादायक बताया है। पीएम ने इस हादसे में घायल सभी श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके उज्जैन के महाकाल मंदिर में लगी आग पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने उज्जैन के श्री महाकाल मंदिर में आग लगने की घटना के संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बात कर घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन घायलों को सहायता और उपचार उपलब्ध करवा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बाबा महाकाल से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। धार के ऐतिहासिक भोजशाला का हाईकोर्ट के निर्देश पर
एएसआई टीम द्वारा होली के दिन भी लगातार सर्वे कार्य किया जा रहा है। आज चौथे दिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अपर महानिदेशक प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में दल ने सुबह लगभग 7:45 बजे भोजशाला में प्रवेश किया। इस मौके पर हिंदू पक्ष की ओर से भोजशाला मुक्त यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा और मुस्लिम पक्ष की ओर से अब्दुल समद भी सर्वे दल के साथ भोजशाला में मौजूद रहे। जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। गौरतलब है कि एएसआई द्वारा 22 मार्च से वैज्ञानिक आधार पर भोजशाला का सर्वे किया जा रहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वे में विशेषज्ञ अधिकारियों के विभिन्न दल परिसर में अलग अलग कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। परिसर के अंदरूनी स्ट्रक्चर, स्तंभों, शिलालेखों का बारीकी से परीक्षण कर केमिकल, ब्रश और मशीन का उपयोग करते हुए सैंपल ले रहे हैं। परिसर के बाहर की ओर भी मिट्टी की खुदाई कर कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है और वैज्ञानिक विधि से परीक्षण किया जा रहा है। आज जो है होली का दिन है, त्योहार है, और आज भी जो है सर्वे टीम अपना सर्वे कर रही है। तो ये कहा जा सकता है कि जो सर्वे टीम आई है बड़ी तन्मयता से, बड़ी गंभीरता से पूरी जांच कर रही है। परंतु कुछ लोग जो है समाज में कुछ जो है वैमनस्यता फैलाने का कार्य कर रहे हैं, समाज को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। और अब बात 24 की चुनौती की। कर्नाटक के राजनीतिक दल कल्याण राज्य प्रगति पक्ष का भाजपा में विलय हो गया है। केआरपीपी के अध्यक्ष और विधायक जी जनार्दन रेड्डी भाजपा में शामिल हो गए। जनार्दन रेड्डी बड़े खनन कारोबारी हैं और बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। जनार्दन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने अपने साथियों की सलाह पर यह निर्णय लिया है। वहीं हरियाणा में सिरसा जिले के रानिया से निर्दलीय विधायक और पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला आज भाजपा में शामिल हो गए। रणजीत सिंह पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के सबसे छोटे बेटे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष निताशा सिहाग ने औपचारिक तौर पर उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। इस मौके पर सिरसा से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार अशोक तंवर ने उन्हें पटका पहनाया। जो मुझे आदेश मिलेगा मैंने पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दिया। मुझे जो हुक्म मिलेगा, मुझे कहेंगे चुनाव लड़ो, कहेंगे इस्तीफा दो, वो ये कहेंगे कि नहीं ये चुनाव छोड़ के वो लड़ो, और कोई चुनाव नहीं लड़ना तो भी उनका हुक्म मानूंगा। मैं पार्टी में हूँ, मैं ये देखना नहीं, मैं पार्टी में टोटल मोदी साहब की नीति में आके मैं उनके साथ समर्थन कर रहा हूँ। मैं तो 5 साल से ही कर रहा हूँ, आप सब लोग देख रहे हैं। जब मैं सबकी रैलियां करी, सभाएं करी, तो पूरे पार्टी का हाउस में पूरी तरीके से मैं समर्पित हूँ। और मुझे इतना मौका दिया माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से, मैंने जो डिपार्टमेंट मुझे दिए मैंने बढ़िया से काम करा। एक तरफ बीजेपी में लोगों का जुड़ना जारी है तो असम में कांग्रेस को झटका लगा है। प्रदेश में कांग्रेस विधायक भरत चंद्र नराह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। नराह अपनी पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रानी नराह को लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी का टिकट नहीं दिए जाने से नाराज थे। कांग्रेस ने इस सीट से उदय शंकर हजारिका को उम्मीदवार बनाया। नराह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। भाजपा ने बंगाल के बशीरहाट से रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया है, जो संदेश खाली की रहने वाली हैं। उन्होंने ही सबसे पहले संदेश खाली की महिलाओं की आवाज को बुलंद किया था। रेखा संदेश खाली कांड के मास्टरमाइंड और निलंबित तृणमूल नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गों की पीड़िता हैं। प्रत्याशी बनने के बाद रेखा ने कहा कि वे संदेश खाली की पीड़ित मां बहनों के साथ खड़ी होना चाहती हैं, उन्हें आगे रखना चाहती हैं। रेखा ने कहा कि उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने से संदेश खाली में खुशी का माहौल है, महिलाओं में भरोसा बढ़ा है। और रेखा को उम्मीदवार बनाए जाने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित मालवीय ने एक्स पर कहा कि भाजपा ने बंगाल के बशीरहाट से रेखा पात्रा को मैदान में उतारा है। वे संदेश खाली के पीड़ितों में से एक हैं, जिसे शेख शाहजहां के हाथों पीड़ा झेलनी पड़ी। वोट मांगने से पहले ममता बनर्जी को उनके जैसी महिलाओं के आंसू पहुंचने चाहिए, जो चुपचाप पीड़ा झेल रही और उनकी उदासीनता का शिकार हैं। भाजपा संदेश खाली और बंगाल की महिलाओं के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है।
केंद्रीय मंत्री और संबलपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पुरी निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार संबित पात्रा के साथ पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ओडिशा में भी परिवर्तन आना है। सभी हिंदुओं को अनन्य आस्था केंद्र है महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का ये धाम। मेरे सौभाग्य है, मैं प्रभु के आशीर्वाद आज एक पवित्र दिन पे प्राप्त करने का अवसर मिला। आज सुनाबे से आज पवित्र दोलो पूर्णिमा भी है। हमारी परंपरा में एक महत्वपूर्ण दिन है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, उनकी गारंटी के प्रति लोगों की अटूट आस्था बढ़ रही, दिन ब दिन बढ़ रही है। उड़ीसा में भी परिवर्तन की लहर की सारे संकेत है। डबल इंजन सरकार भी उड़ीसा में आएगी। महाप्रभु की आशीर्वाद रहेगी, मां समलेई की आशीर्वाद रहेगी, यही प्रार्थना करके मैं जा रहा हूं। वहीं भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा से टिकट मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया। होली के इस पावन अवसर पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन पूरी धाम में मैंने किया है। दर्शन करके मैंने महाप्रभु जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल सोचा कि अपने सेवक के रूप में उन्होंने मुझे पूरी बुलाया है। मैंने धन्यवाद दिया महाप्रभु के समक्ष हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्राध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को एवं हमारे सीईसी के समस्त सदस्यगणों को और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतृवृंद को कि उन्होंने पुनः मुझे एक बार पुरी के लिए एक प्रार्थी के रूप में चयनित किया है। और जनता को हमने अपील किया है कि चुनाव संबित पात्रा नहीं लड़ रहा है, यह चुनाव नरेंद्र मोदी जी का है, यह चुनाव विकास का है, यह चुनाव भारतवर्ष को आगे लेकर विश्व गुरु के रूप में खड़ा करने के लिए है। पटना साहिब लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी की अगुवाई में भारत बहुत आगे बढ़ा है और एनडीए की बहुत प्रामाणिक विजय होगी, जिससे पटना साहिब से बहुत सशक्त योगदान हो, ऐसी मेरी कोशिश होगी। के द्वारा मुझे पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। मैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित सभी वरिष्ठों का हृदय से अपनी कृतज्ञता देता हूं कि उन्होंने ये दायित्व मुझे दिया है। पिछले 10 साल में मोदी जी की अगुवाई में भारत बहुत आगे बढ़ा है और अब 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित अपने आवास पर होली मनाई। मंडी लोकसभा सीट से पहली बार चुनावी रण में उतर रही कंगना के लिए ये होली और भी खास है। मंडी लोकसभा सीट से टिकट मिलने पर उन्होंने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। ये मेरा सौभाग्य है। देखिए, ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है। मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे, मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एकदम भाव विभोर हूँ। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है। जयपुर से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर मंजू शर्मा ने कहा कि इस बार अच्छे वोटों से जीत दर्ज करनी है। मोदी जी की जीत है, मोदी जी के काम है, देश का विकास है, युवाओं का साथ है, महिलाओं का साथ है। मोदी जी के काम है, उनके काम है, उनके नाम है। हमारे डबल इंजन की सरकार है तो हम बहुत अच्छा काम करेंगे। तो
तो ये थी खबरें 24 की चुनौती की। और अब रुख करते हैं कुछ अन्य खबरों का। तमिलनाडु में लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमलों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीलगिरी में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर होली समारोह से इतर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की उन्होंने जमकर आलोचना की और कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान और भ्रष्टाचारी हैं। ये वही व्यक्ति है जो अन्ना हजारे जी को गुमराह करके कहता था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। इन्होंने झूठी कसम खाई थी बच्चियों की कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए। इन्होंने कहा था मैं बड़ा मकान बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा। बड़ा मकान लिया, शीश महल जैसा बनाया, करोड़ों रुपए की दलाली खाई और गाड़ी के साथ साथ इन्होंने तो बड़ी सिक्योरिटी एक नहीं दो राज्यों से ली। झूठ एक नहीं कई बार बोला, भ्रष्टाचार एक नहीं अनेक किए। इनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, इनका शिक्षा मंत्री जेल में, इनका शराब मंत्री जेल में, इनका सांसद जेल में, इनका उप मुख्यमंत्री जेल में, अब किंग पिन अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जेल में है। मेरा सवाल ये है, ये कहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म करो। नहीं, लोकतंत्र नहीं, भ्रष्टाचार खतरे में है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने CSMI हवाई अड्डे पर नैरोबी से मुंबई आ रही महिला यात्री के पास से 19 करोड़ 79 लाख रुपए की कीमत की कोकीन बरामद की है। महिला सिएरा लियोन की नागरिक है। DRI ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की छठी सूची जारी कर दी है। सूची में राजस्थान के 4 और तमिलनाडु के 1 उम्मीदवार का नाम शामिल है। पार्टी ने भाजपा छोड़कर आए प्रहलाद गुंजल को कोटा से उम्मीदवार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान व्यापार, सेमीकंडक्टर्स, अंतरिक्ष, हरित ऊर्जा, आपूर्ति श्रृंखला और रक्षा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में इन मुद्दों को विस्तार देने की उम्मीद जताई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको दिखाते हैं प्रख्यात गायिका मालिनी अवस्थी के मधुर अंदाज के साथ होली के कुछ रंग। आप इन रंगों का लीजिए आनंद और दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार। के भल रंग खेलें होरी चारों भैया, के भल रंग खेलें होरी चारों भैया, के भल रंग खेलें होरी चारों भैया। अवध नगरिया छाई रे बगरिया, के भल रंग खेलें होरी चारों भैया, के भल रंग खेलें होरी चारों भैया। अरे लाल हरो गुलनार गुलाबी पिस्तई और उन्नावी, लाल हरो गुलनार गुलाबी पिस्तई और उन्नावी। सतरंगी चुनरिया ओढ़े सबके हृदय बसैया, के भल रंग खेले होरी चारों भैया, के भल रंग खेले होरी चारों भैया, के भल रंग